So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study out class 12th chemistry. We are in the chapter solution. हम लोग आज से रिवाइज करना शुरू करें। 4-5 वीडियो लगेगा। 100% उतना ही में से आप एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर अच्छा से लिख सकते हैं। बस आपको थोरोली स्टडी करना, जितना हम लिखो उतना को स्टडी करना है बस, और ज़्यादा नहीं करना है। पढ़ने में बहुत पढ़ना पड़ता है। 15-20 वीडियो बनता है एक चैप्टर में। आपको इसमें सिर्फ 4-5 वीडियो बनेगा। झारखंड बोर्ड में तो 100% क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है सॉल्यूशन से, जितना हम बता रहे हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का 2 भाग है पढ़ने के लिए। एक तो कॉन्सेंट्रेशन पार्ट, जिसमें मोलारिटी नॉर्मेलिटी आता है, कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन। और एक होता है लॉज में, रॉल्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकल, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना ही टॉपिक है और 2-4 ग्राफ है, ठीक है। उतना स्टडी करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंपली कोई पूछेगा सॉल्यूशन है तो क्या है, मिक्सचर, नहीं पूछेगा छोड़िए, है कि नहीं। 2 भाग होते हैं। कौन सा मिक्सचर है जो सेम तरह से घुल जाते हैं, एकदम अच्छा से घुल जाते हैं, थ्रू आउट सेम होते हैं, सारा कॉन्सेंट्रेशन जिसका सेम होता है। पानी में नमक डाल दीजिए और घुलाने के बाद टेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल सेम लगेगा, है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इसका 2 भाग होता है, ए और बी। जो घोलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट और जो घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जिसे बोलेंगे वाटर इज ऑलवेज ज़्यादा मात्रा में जो रहता है सॉल्वेंट होता है, इसे, है कि नहीं। होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूट। जो घुलता है जैसे HCl, NaCl, छोड़िए ये सब। क्लियर है। तो हम लोग को पढ़ना है क्या चीज के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का मात्रा को बताना। जैसे बोलेंगे 1 गिलास सॉल्यूट का मात्रा, अमाउंट को बताना, सॉल्यूट का मात्रा को बताना इज सिंपली कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक है, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। क्लियर है। मतलब मात्रा बताना किसका, सॉल्यूट का मात्रा को बताना इज सिंपली कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, इज सिंपली कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कोई डाउट नहीं किसी को, सॉल्यूट का मात्रा को बताना इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए क्या क्या चाहिए, बस ज़्यादा न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल के अलग जगह हम बनाए हैं। क्लियर है। सबसे पहले होता है परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा नंबर आता है G/L, तुरंत खत्म होगा, भी देखिएगा। फिर होता है मोलारिटी, फिर होता है एग्जाम में आता है डिफाइन करने मोलारिटी नॉर्मलिटी, और उसके बाद होता है मोल फ्रैक्शन। काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत जानिए। ऐसे तो 8 गो होता है, 5 तो काफ़ी है। पहला दूसरा तुरंत अभी 2 मिनट के अंदर खत्म होने वाला है। क्लियर है। G/L, मोलारिटी नॉर्मलिटी, आपस में रिलेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया, सॉरी, क्या, मोलालिटी नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, इसको कैपिटल M, N और स्मॉल m, और आपस में रिलेशन। क्लियर है। एक बार नोट कर लीजिए इतना बात को। तो सबसे पहले देखिए, सिर्फ यूज होता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है। कोई सॉल्यूशन में, ध्यान सुनिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे 5% HCl, बस इतना से याद रखना है कि पर 100 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम क्या घुला हुआ है, HCl। मतलब 100 में कितना, इट्स कॉल्ड परसेंटेज। एग्जाम में नहीं आएगा, बस एक जगह यूज होता है इसलिए बताएंगे हम। 100 में कितना, इट्स कॉल्ड परसेंटेज। याद आ गया होगा, है कि नहीं। जैसे बोलेंगे इसी का ले लेंगे 200 ml, 200 ml ले लिए तो कितना मिलेगा हम लोग को, इतना से कैलकुलेशन कर पाएंगे ना, छोड़ दीजिए, हो गया परसेंटेज का। 100 में कितना, इट्स कॉल्ड परसेंटेज। सब जानते हैं 100 में कितना, इट्स कॉल्ड परसेंटेज। इसका मतलब ये होता है कि 100 मिलीलीटर लेंगे तो 5 ग्राम HCl मिलेगा, 200 लेंगे तो 10 ग्राम मिलेगा। नहीं सर हम 50 से लिए तो ले लो, कौन मना किया है, कितना मिलेगा, तो लेकिन कम मिलेगा, 2.5 ग्राम मिलेगा। इतना सा जानना है। परसेंटेज कंपोजिशन 100 में कितना, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम, तो इसको हमने परसेंटेज निकाला तो वेट बाय वॉल्यूम होता है। किसका, ये सॉल्यूट है कि नहीं, और ये सॉल्यूशन है, मिलीलीटर में होता है ये, खत्म। इसी को G/L, ग्राम पर लीटर, 1000 में कितना, कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है 50 G/L HCl लिखा हुआ है,
लिखने का तरीका बस अलग है, सोचने का तरीका बिल्कुल सेम है। 100 में कितना परसेंटेज, 1000 मिलीलीटर में कितना 50 ग्राम HCl का होना, इज कोल्ड इट्स ग्राम पर लीटर। ये मिलीलीटर में है कि नहीं, वो लीटर में। 1 लीटर में कितना, जैसे बोलेंगे 1 लीटर में लेंगे, 1 लीटर में 50 ग्राम HCl तो ग्राम पर लीटर कहलाएगा। इसी का ले लिए मान लीजिए हम 2 लीटर, तो कितना मिलेगा हमको 100 ग्राम। 1 लीटर में 50 ग्राम, दम लग रहा 10th क्लास का भाषा है। या 1000 लीटर को बोलिए चाहे 1 लीटर बोलिए, एक के बाद ग्राम पर लीटर में क्या लिख सकते हैं, कितना वेट दिया हुआ है, कितना ग्राम है सॉल्यूट का, इनटू वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मिलीलीटर में, इनटू इसमें लेकिन 100% कर लेना चाहिए। अंडरस्टूड, इज कोल्ड G/L। क्लियर है। परसेंटेज को 10 से गुना करिएगा ना तो वो बन जाएगा क्या, G/L। जैसे बोले मेरे पास बोलेंगे 4% HCl है, मतलब 100 मिलीलीटर में 4 ग्राम HCl है, तो उसको 10 से गुना कर लीजिएगा ना तो एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है जी। जैसे बोलते हैं ना 12 पीस 1 दर्जन है, तो वैसे ही वाला चीज़ है जी। 4% बोलिए चाहे 40, G/L एक ही बात है। 10 से गुना कीजिए, परसेंटेज बिकम्स G/L। अंडरस्टूड। 100 में कितना, 100 में कितना, 1000 में कितना, एक ही बात है जी। 100 में 4, 1000 में 40। कहीं पर लिखा हुआ 2% NaOH सॉल्यूशन है तो इसका G/L कितना होगा, बस 2 को कर दीजिए 20, 2 कर दीजिए 20। अंडरस्टूड, लिख लीजिए, इतना ही सा लिखना आपको। तो चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मोलारिटी, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज मोलारिटी भी आता है जी आपका क्वेश्चन, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। बस ऐसा लिख, ऐसा कोई पढ़ने समझ में आ गया तो आ जाएगा। कितने ग्राम नहीं, ग्राम मोल बोलना है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज सिंपली कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर। भी लीटर में मान लीजिए n ग्राम मोल है तो 1 में कितना होगा, n/v। कहीं पर लिखा हुआ m/2 HCl, m/2 HCl, इसका मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे ना, 1 लीटर ही ना है, मतलब 1000 मिलीलीटर लेना है। अगर क्या मिलेगा तब हम लोग को 1/2 ग्राम नहीं बोलना है, ग्राम मोल बोल देना है। अब क्या लेना है हम लोग को, HCl मिलेगा। एक और देखिए, कहीं पर लिखा हुआ है m/10 HCl, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/10 ग्राम मोल ऑफ क्या मिलेगा, H2SO4। मोलारिटी इतना ही सा जानना है। नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर डिफाइन करना आता है जी। द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट, ऑफ क्या, सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन इज कोल्ड। बस इतना सा याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, फार्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम मोल। और नंबर ऑफ ग्राम मोल जो नहीं जानते हैं, वेट को किससे डिवाइड करना पड़ता है जी, मॉलिक्यूलर वेट से। मतलब आपको अगर नंबर ऑफ ग्राम मोल दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए। और आपको नंबर ऑफ ग्राम मोल नहीं दिया हुआ है तो नंबर ऑफ वेट जरूर दिया हुआ रहेगा, वेट को उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, हो गया नंबर ऑफ ग्राम मोल बाई वॉल्यूम। आपको जो दिया हुआ उतना ही यूज करना है और कुछ नहीं जानना है। मोलारिटी का एग्जाम में आता है, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे, है कि नहीं, वॉल्यूम कम होते जाएगा, है कि नहीं। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो वेपर बनना शुरू हो सकता है कि नहीं, तो गाढ़ा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा जी, तो मोलारिटी का संबंध टेम्परेचर से है। टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा मोलारिटी ज़्यादा, टेम्परेचर कम मोलारिटी कम। तो किस एग्जाम में ऑप्शन देता है जी, इनमें से किस पे टेम्परेचर फर्क पड़ता है। तो अगर मोलारिटी ऑप्शन है तो यही आंसर होगा, मोलारिटी में टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। परसेंटेज कोई पड़ेगा जी, जो वॉल्यूम से संबंध है सबको पड़ेगा। परसेंटेज वाला भी, परसेंटेज बोलिए, G/L बोलिए, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर कर दीजिएगा मोलारिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम कम हो जाएगा। बस नोट कर लीजिए। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज नॉर्मलिटी,
व्हाट इज नॉर्मलिटी, इसको एन से दिखाते हैं। नंबर ऑफ ग्राम मोल नहीं बोलना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसे बोलेंगे एन बाई, कोई सॉल्यूशन है एन बाई 10 H2SO4, तो क्या समझेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेंगे तो हमको 1/10 ग्राम नहीं बोलना है, ग्राम मोल नहीं बोलना है, ग्राम समतुल्य भार, ग्राम इक्विवेलेंट बोलना है। ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स मोलारिटी था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी है, थोड़ा ही सा तो अंतर है कि नहीं, सब कुछ वही है। अब हाँ, नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट से, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से। हाँ पूछिएगा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट को नंबर ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करके, जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल के लिए H2SO4, इसका मोलिकुलर वेट को सबको निकालने आता है, क्या होगा, क्या होगा, 98, सबको याद है कि नहीं, वो जिंदगी में 98 रहेगा ना, पहले भी 98 था, 2S का 32, 64, 98, 1000 बार लिख चुके होंगे अभी तक आप, 98 ही रहेगा, 98 इसका मोलिकुलर वेट है। इक्विवेलेंट वेट मालूम है कैसे निकालेंगे, समतुल्य भार, 98 को जितना हाइड्रोजन है डिवाइड कर दीजिए, आयन रहेगा तो आयन से डिवाइड कर दीजिए, क्या बात होगा आंसर 49। 49 इसका इक्विवेलेंट वेट है, 98 इसका मोलिकुलर वेट है। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट से, तो उसी प्रकार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट से, इतना ही याद रखना है। और क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी डिफाइन करने आता है जी, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, किसके बारे में है, डिफाइंड एज, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिफाइन करने आ गया। ऐसे लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, और फार्मूला और वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम कैसे निकालते हैं, वेट लिखिए, मोलिकुलर वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट लिखिए और वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, अंडरस्टूड। पढ़ लीजिए, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर, कितना अच्छा, खत्म। नॉर्मलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी वॉल्यूम से संबंध है कि नहीं है, तो नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर से प्रभावित होता है कि नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा वॉल्यूम कम, नॉर्मलिटी बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर करेगा ना, जैसे सूख जाएगा, नहीं पानी एकदम सूख जाएगा, कम हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोलारिटी भी बढ़ जाएगा। बस इतना सा जानना है, नोट कर लीजिए, इसे ज़्यादा नहीं जानिएगा। तो मोलारिटी समझ में आ गया सबको, नॉर्मलिटी समझ में आ गया सबको, टेम्परेचर में प्रभावित होता है, पता चल गया। एक और देखिए, मोलालिटी आगे यूज होगा, आगे यूज होगा, मोलालिटी, स्मॉल एम, कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है स्मॉल m/2 थोड़ा सा अंतर है, ध्यान सुनिएगा। मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर, बार बार लिखे, याद हो गया होगा कोई स्टूडेंट को। मोलालिटी लिखना है तो स्मॉल m कर दीजिए, नंबर ऑफ ग्राम मोल रहेगा W कर दीजिए, हो गया जी, यही हो गया। वेट से संबंध है, उसका वॉल्यूम से संबंध था, इसका वेट से, मतलब बोलेंगे ना 1 kg सॉल्वेंट, पानी जी 1 kg सॉल्वेंट में कितना ग्राम मोल ऑफ क्या है, सॉलिड घुला हुआ है, HCl चाहे जो भी हो सॉलिड, बस इसमें kg बोलना पड़ता है जी, सॉल्यूशन के जगह सॉल्वेंट बोलना पड़ता है। नंबर ऑफ ग्राम मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। 1 kg सॉल्वेंट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। रिटी अलग है, लिटी अलग है, स्मॉल m कैपिटल M में डिफरेंस है। लिख के दिखा दीजिए, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ क्या है, ए मतलब सॉल्वेंट, kg नंबर ऑफ ग्राम मोल कॉल्ड मोलालिटी। इसमें क्या पढ़ेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेंगे ना, तो हमको 1/2 ग्राम, गलती लिख दी कहीं पर,
1 kg ले लेंगे ना, सॉल्वेंट ले लेंगे ना, तो 1/2 ग्राम मोल है। और क्या मिलेगा? HCl। इससे ज़्यादा नहीं जानना है तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, पर लीटर, लीटर लिखे तभी 4 बार, अभी लिखे पर केजी ऑफ क्या? सॉल्वेंट बोलना है। इच कोल्ड, पानी, पानी जी, सॉल्वेंट में पानी। 1 kg पानी में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है ना, कितना ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है? इच कोल्ड क्या बोलते हैं हम लोग? मोलालिटी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोलालिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्यों? ये तो केजी है, थोड़ी ना मास कम हो जाएगा हीट करने से, मास तो वही रहेगा। वॉल्यूम जिसमें होता है उस पर डिपेंड करता है। तो मोलालिटी इज अनअफेक्टेड बाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर से फर्क किसमें पड़ता है? परसेंटेज। क्लियर है? परसेंटेज में फर्क, सॉरी परसेंटेज में G/L में, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, सब में परसेंटेज, सॉरी सब में फर्क पड़ता है। टेम्परेचर से इसमें नहीं पड़ता है, बिकॉज ये केजी है। हीट करने से मास कम नहीं होता है जी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मास कम नहीं होगा। नोट कर लीजिए। तो पढ़ लिए हम लोग क्या? मोलारिटी, पढ़ लिए हम लोग क्या? नॉर्मालिटी, और पढ़ लिए मोलालिटी, G/L, परसेंटेज। अब देखिए आपस में क्या रिलेशन, हम क्या बताए हैं? 10 इंटू परसेंटेज इक्वल टू G/L, 10 इंटू परसेंटेज इक्वल टू G/L। क्लियर है? मोलारिटी निकालना है ना, तो G/L को अगर आप मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए, 1 नंबर एग्जाम मिल जाता है जी। ध्यान सुन, बताएंगे अब एग्जाम्पल। मोलारिटी G/L इंटू मोलिकुलर वेट। नॉर्मालिटी निकालना है ना, तो मोलारिटी को नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है? और मोलालिटी निकालना है ना, है कि नहीं, m/, डेंसिटी कर लीजिएगा। ठीक है जी, m/, डेंसिटी। अगर एक दिया तो दूसरा सब निकाल के दिखा देंगे भी हम। एक से सब निकल जाता है, पांचों। परसेंटेज G/L, रास्ता है मोलिकुलर वेट, सॉरी मोलारिटी, G/L को मोलिकुलर वेट डिवाइड कर दीजिए, नॉर्मालिटी और फिर मोलालिटी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोलेंगे ना, मेरे पास 2% NaOH है। अगर बोलेगा G/L, नहीं बोलेगा तो भी पर G/L निकलेगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया, कोई डाउट नहीं है। 10 से 100 में कितना? 2, तो 1000 में कितना? 20। परसेंटेज बिकम्स G/L। क्लियर है? परसेंटेज बिकम्स G/L। अब हमको निकालना है मोलारिटी। देखिए ध्यान से, आपको परसेंटेज दिया हुआ, पहले G/L निकाल लीजिए। मोलारिटी बोलेगा ना, कुछ नहीं करना है, आपको G/L को डिवाइड कर दीजिए उसी का क्या, देखिए ध्यान, पहले यही निकलेगा, तब ये निकलेगा, तब ये निकलेगा। अब बोलिए 20 निकाल दिए हैं, चाहे यहाँ पे 20 लिख लीजिए। मोलिकुलर वेट कितना होता है ये NaOH का? 40 होता है, सबको याद है, मेरे यहाँ पढ़ने सब जानता है जी। 23, 16, Na का 23, O का 16, H का 1, 40, 40 हो गया 1/2। ये बन गया मोलारिटी। 1/2 या m/2 क्या लिखेंगे? m का वैल्यू क्या गया? 1/2। अब लिखेंगे क्या? m/2 क्या बन गया जी? NaOH। परसेंटेज G/L, मोलारिटी। क्लियर है? 1 नंबर मिलेगा। नॉर्मालिटी निकालना है, मोलारिटी इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। मोलारिटी को नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं? बोलिए मोलारिटी क्या निकाले? 1/, और हाइड्रोजन संयोग से एक गो है, कहा गया, ये देखो एक हाइड्रोजन है, ये देखो मल्टीप्लाई करके 1 नंबर ले लो। मोलारिटी पता है, नॉर्मालिटी ले लो 1 नंबर के लिए, है कि नहीं? 1/2 इंटू 1, 1/2। क्लियर है? और हमको निकालना है, अगर डेंसिटी दे दिया सॉल्वेंट का, सपोज क्वेश्चन में दिया हो रहेगा जी, डेंसिटी दे दिया मान लीजिए 1.2 ग्राम पर लीटर, 12 ग्राम पर लीटर, 12 ग्राम पर लीटर, है कि नहीं? 12 ग्राम पर लीटर दे दिया डेंसिटी, है ना। तो क्या होगा? मोलालिटी बोल दिया। सबसे पहले परसेंटेज नहीं दिया है तो G/L, नहीं दिया है तो M, है कि नहीं? आगे बोल देगा नॉर्मालिटी, मोलालिटी, कुछ हो दिया, इसी लाइन से चलेगा, इसी लाइन से चलेगा, है कि नहीं? अगर आपको परसेंटेज से डायरेक्ट निकालना ना मोलालिटी, तो इसी स्टेप से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।
बोलिए क्या होगा, एम बाई क्या होता है डी, डेंसिटी एम कितना निकाले हैं 1/2, डेंसिटी कितना है 12, 1 बाई क्या होगा 24, ये हो गया स्मॉल एम। मोलालिटी अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया अच्छा से, इतना याद रखना चाहिए। शुरू होने वाला नेक्स्ट वीडियो में रॉल्स लॉ का वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पहले से लिख के लाइए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सो ऑन। 3 वीडियो और लगेगा, चैप्टर आराम से खत्म होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, इतना याद रखना है। न्यूमेरिकल अभी नहीं बता रहे, न्यूमेरिकल कब बताएंगे, जब पूरा चैप्टर खत्म अलग से चलेगा, ठीक है। इतना याद रखना, मेरा विश्वास है कितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। 100% जैसा लिख रहे हैं उसी तरह से आप एग्जाम में लिख के नंबर ला सकते हैं। मोलालिटी हो गया, नॉर्मलिटी, मोलालिटी G/L परसेंटेज। तो अगला क्लास में डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन, रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर, सब डिस्कस करने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो। पहले से पढ़ के आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।